कहानी की शुरुआत होती है छोटी सुजुमे को दिखाते हुए, जो कि खंडरों में अपनी माँ को ही ढूंढते हुए उन्हें पुकार रही थी, लेकिन उसकी माँ कहीं भी नहीं मिलती। तभी वो एक जगह पर निराश होकर बैठ जाती है और सेम टाइम पर पीछे से उसकी मॉम आते हुए दिखती हैं और इसी के साथ सुजुमे की आंख खुल जाती है। जी हाँ, ये सब उसका एक सपना था। तो फिर इसके बाद सुजुमे नाश्ता वाश्ता करके स्कूल के लिए निकलती है और रास्ते में उसे सामने से आता हुआ एक हैंडसम सा बंदा नजर आता है। इस बंदे का नाम है सोटा और उसे देखकर सुजुमे सिर्फ एक अल्फाज कहती है, ब्यूटीफुल। सुजुमे ने अपनी साइकिल स्लो डाउन कर ली होती है। सोटा जैसे ही उसके करीब आता है तो वो सुजुमे से पूछता है, हे क्या इस एरिया में कोई अबेंडेंट सी जगह है? मैं एक दरवाजा ढूंढ रहा हूँ। सुजुमे उसे बता देती है कि हाँ, पहाड़ों में एक छोटा सा अबेंडेंट टाउन है। अपना जवाब पाकर सोटा शुक्रिया बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद सुजुमे रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़ी हुई थी और तभी उसकी दोस्त आया आकर उसे ग्रीट करती है और उससे कहती है कि हे, आखिर तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रखा है? इसके बाद सुजुमे फौरन ही यू टर्न ले लेती है और उसी अबेंडेंट टाउन में पहुंचकर उस बंदे को ढूंढने लग जाती है और ढूंढते हुए वो कह रही होती है कि हे मिस्टर, तुम कहाँ हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम शायद पहले कहीं मिल चुके हैं। फिर वो रियलाइज करती है कि मैं इस समय पर अब उसे स्टॉक कर रही हूँ, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। सुजुमे लौटने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसे सामने एक दरवाजा नजर आता है। दरवाजा देखकर सुजुमे को याद आता है कि वो बंदा एक दरवाजा ही तो ढूंढ रहा था। सुजुमे दरवाजे के पास जाकर जैसे ही दरवाजे को खोलती है तो उस दरवाजे के पीछे एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। लेकिन सुजुमे जैसे ही आगे बढ़ती है तो वो उस जगह के अंदर जाने की बजाय दरवाजे के आर पार ही चली जाती है और जब पीछे मुड़कर दोबारा देखती है तो दरवाजे के थ्रू वो जगह उसे अभी भी दिख रही थी। सुजुमे फिर से उसके अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से वो सिर्फ आर पार होकर रह जाती है। वो ऐसा कई बार करती है और ऐसा करते समय ही अचानक वहीं पास में रखे कैट के स्टैचू से उसे ठोकर लग जाती है। सुजुमे जैसे ही उस स्टैचू को उठाती है तो वो स्टैचू एक जिंदा बिल्ली में बदल जाता है और वहाँ से भाग जाता है, जिससे सुजुमे बिल्कुल शॉक होकर रह जाती है कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। वो डर कर वहाँ से भागती है और अब स्कूल पहुँचती है। फिर लंच करते समय सुजुमे अपने दोस्तों से बताती है कि वो ओल्ड बाथ हाउस डिस्ट्रिक्ट याद है तुम लोगों को? वहाँ पर एक दरवाजा है। वो आगे कुछ बता पाती तभी उसे पहाड़ों से धुआं निकलता हुआ नजर आता है। वो अपने दोस्तों से कहती है, हे वहाँ देखो, क्या पहाड़ों से धुआं निकल रहा है? उसकी दोस्त कहती है कहाँ, कौन सा धुआं? ये काला धुआं सिर्फ सुजुमे ही देख पा रही थी, उसके दोस्तों को नजर नहीं आ रहा था। सेम टाइम सभी स्टूडेंट्स के फोन पर अर्थक्वेक वार्निंग का मैसेज आता है और इसी के साथ इन सभी को एक छोटा सा भूकंप का झटका भी महसूस होता है, जो कि कुछ ही सेकंड्स के बाद रुक भी जाता है। सभी की सांस में सांस आती है कि शुक्र है ये रुक गया। वहीं सुजुमे बिल्कुल डरी हुई थी, उसके पसीने छूट रहे थे क्योंकि पहाड़ों से निकलता वो धुआं बढ़ता जा रहा था और सुजुमे के अलावा वो किसी और को नजर नहीं आ रहा था। ये बात सुजुमे को खुद भी रियलाइज हो जाती है और वो फौरन से अबेंडेंट टाउन की तरफ निकलती है और वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि ये ब्लैक एनर्जी उसी डोर से निकल रही होती है और सोटा उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक ही बहुत सारी एनर्जी उस दरवाजे से बाहर निकलती है, जिसके झटके से सोटा दूर जाकर गिरता है। सुजुमे उसके पास जाकर उसे संभालती है। वहीं वो एनर्जी इकट्ठा होकर टाउन पर गिरती है, जिससे एक बहुत बड़ा सा भूकंप आ जाता है। यहाँ पर सुजुमे पर कुछ पत्थर गिरने वाले थे, लेकिन सोटा उसे बचा लेता है, जिस चक्कर में उसे थोड़ी चोट भी लग जाती है। फिर वो सुजुमे को वहाँ से जाने को कहकर उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस दरवाजे को अकेले बंद कर पाना नामुमकिन था। वहीं सुजुमे से देखा नहीं जाता और अब वो भी सोटा की हेल्प करती है दरवाजे को बंद करने में। सोटा यहाँ पर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता है, जिससे उसके गले में मौजूद चाबी से कुछ एनर्जीज बाहर आती हैं और एक की लॉक क्रिएट करती हैं। फिर उसी चाबी की हेल्प से सोटा उस दरवाजे को लॉक करने में कामयाब हो जाता है। माहौल शांत होते ही सुजुमे पूछती है, आखिर ये क्या था? सोटा कहता है, पहली बात तो तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने वो की स्टोन क्यों निकाला? वो इस दरवाजे को बंद करने के लिए था और आखिर तुम ये सब देख कैसे पा रही हो? खैर, जो भी हुआ सब भूल जाओ और अब तुम्हें घर लौटना चाहिए। सुजुमे उससे कहती है, लेकिन रुको, तुम्हें चोट लगी हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुमे सोटा को अपने घर ले जाती है उसे फर्स्ट एड देने के लिए। अब बैंडेजिंग करते हुए सुजुमे उससे उन्हीं एनर्जीज के बारे में पूछती है कि आखिर वो थी क्या। सोटा बताता है कि उन्हें वॉर्म्स कहते हैं, जो कि जापानीज आइलैंड के नीचे रहती हैं और जब उन्हें डिस्टर्ब कर दिया जाता है तो वो बाहर आकर ऐसे ही भूकंप क्रिएट कर देती हैं। सुजुमे कहती है, लेकिन अभी तुमने उसे कैद कर दिया ना? सोटा कहता है, हाँ, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए। अगर की स्टोन वापस नहीं लगाया गया तो वो एनर्जीज दोबारा से बाहर आ जाएंगी। सुजुमे कहती है, मतलब फिर से भूकंप आएगा? सोटा कहता है, फिक्र मत करो, उसे रोकना मेरा काम है। सुजुमे कहती है, लेकिन आखिर तुम हो कौन? फिर यहाँ पर ये दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। सेम टाइम पर बालकनी पर एक बिल्ला आता है, जो कि बेचारा काफी कमजोर लग रहा था, इसलिए सुजुमे उसे कुछ खाने पीने के लिए देती है। खाना खाकर बिल्ला बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, जिस पर सुजुमे कहती है, तुम कितने क्यूट हो, क्या तुम मेरे बिल्ले बनना चाहोगे? इस जवाब को वो बिल्कुल इंसानी भाषा में जवाब देता है, सुजुमे तुम कितने दयालु हो। और सोटा की तरफ देखकर कहता है, लेकिन तुम मेरे रास्ते में हो। और इसी के साथ सोटा वहाँ से गायब हो जाता है। सुजुमे उसे पुकारने लगती है और इतने पर ही वो कुर्सी जिस पर सोटा बैठा हुआ था वो मूव होने लगती है और बोल भी रही थी। जी हाँ, सोटा कुर्सी बन गया है।
सोटा उस बिल्ली से कहता है, आखिर तुमने ये मेरे साथ क्या किया, और फिर वो उस बिल्ली को दौड़ा लेता है। सुजुमी भी इनके पीछे भागती है। बिल्ला भागते हुए एक शिप में चला जाता है और उसके पीछे सोटा, और फिर इन दोनों के पीछे सुजुमी भी। फिर थोड़ी देर बाद ही शिप टाउन से रवाना भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बिल्ला और सोटा आमने सामने होते हैं और सोटा पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया और क्यों। वो बिल्ला बिना कोई जवाब दिए सुजुमी से कहता है, हम फिर मिलेंगे, और फिर दूसरे शिप पर कूद जाता है। अब शाम को सुजुमी अपनी आंट को कॉल करके उनसे झूठ बोलती है कि आज रात वो आया के घर पर रुक रही है। उसकी आंट कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये पूछना है कि तुम्हारे रूम में मुझे फर्स्ट एड बॉक्स मिला, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो। सुजुमी कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और फोन को कट कर देती है। फिर जब सुजुमी वेंडिंग मशीन से कुछ ड्रिंक निकाल रही होती है, तभी एक बंदा उसे पूछता है, हे मिस, क्या आपने भी एक भागती हुई चेयर को देखा। सुजुमी कहती है, नहीं। फिर अब सुजुमी खाने पीने का सामान लेकर सोटा के पास पहुंचती है। फिर यहाँ पर दोनों कुछ बातें करते हैं और सुजुमी को पूछने पर सोटा बताता है कि उस बिल्ली ने उस पर किसी तरह का कर्ज कर दिया है और वो बिल्ला ही की स्टोन है जिसे उसने निकाल दिया था। सुजुमी को एहसास होता है कि ये सब उसी की गलती है और उसे काफी बुरा लगता है और वो सोटा से माफी मांगती है। सोटा उसे दिलासा देते हुए कहता है कि नहीं, ये मेरी ही गलती है, मुझे ही दरवाजा पहले ढूंढ लेना चाहिए था। फिर वो यहाँ पर सुजुमी को बताता है कि असल में वो एक क्लोजर है और दरवाजों को खोलने और बंद करने का काम करता है ताकि डिजास्टर फैल न सके। आगे वो कहता है कि अगर की स्टोन को वापस जगह पर रख दिया गया तो शायद मैं पहले जैसा इंसान बन जाऊंगा। अब रात को सोते हुए सुजुमी को फिर से एक सपना आता है जिसमें वो अपनी माँ को ही ढूंढ रही थी और अपनी माँ को ढूंढते हुए उसे सामने एक दरवाजा नजर आता है जिसके अंदर वो जाते ही गायब हो जाती है। खैर, अब अगले दिन दोनों ओसाका में पहुंच गए होते हैं और लोकेशन वगैरह चेक करने के लिए जैसे ही सुजुमी अपना फोन ऑन करती है तो बेचारी को जोर का झटका लगता है क्योंकि वो बिल्ला पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रखा था। चलते फिरते लोग उसकी फोटोज क्लिक करके इंटरनेट पर पोस्ट कर रहे थे और तो और उन्होंने उसका एक नाम भी रख दिया होता है, दाइजिन। लास्ट फोटो ट्रेन में ही खींची गई होती है तो सोटा स्टेशन की तरफ निकल जाता है ये कहकर, गुड बाय सुजुमी, अब तुम घर लौट सकती हो। सुजुमी उसे पकड़ती है और ट्रेन पर बैठ जाती है और फिर वो उसे बताती है कि सिर्फ वो बिल्ला ही इंटरनेट पर वायरल नहीं हुआ है बल्कि वो भी काफी ज्यादा वायरल हो चुका है। अगर वो ऐसे ही खुलेआम चलता फिरता रहा तो उस बिल्ली को पकड़ने से पहले वो जरूर पकड़ा जाएगा। अब दोनों एक फार्म की तरफ बढ़ रहे होते हैं क्योंकि लास्ट फोटो वहीं से पोस्ट की गई होती है। तभी रास्ते में एक लड़की जिसका नाम चीका है वो अपने संतरे लेकर जा रही थी लेकिन उसके संतरे वहीं रास्ते में गिर जाते हैं। सुजुमी उसकी हेल्प करती है जिसके बाद चीका उसे शुक्रिया वगैरह करती है और तब सुजुमी उससे दाइजिन के बारे में पूछती है कि क्या उसने इस बिल्ली को कहीं आसपास देखा है। चीका जवाब देती है नहीं और तभी सुजुमी की नजर जाती है पहाड़ों से निकल रहे उसी धुएं पर। उसे देखते ही सुजुमी फौरन से सोटा को लेकर उस तरफ भागने लगती है। सोटा कहता है, लगता है इस एरिया का भी दरवाजा खुल गया है, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा, लेकिन इस रफ्तार से तो हम कभी नहीं पहुँच पाएंगे। चीका पीछे से आकर कहती है, हे अगर जल्दबाजी में हो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ। और अब फिर चीका की हेल्प से ही ये दोनों उसी अबेंडन जगह पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सोटा सुजुमी से आगे निकल जाता है उसे वापस लौटने को कहकर क्योंकि ये काम काफी ज्यादा खतरनाक है। सोटा वहाँ पर अब पहुँच जाता है और हम देखते हैं कि अबेंडन स्कूल ही वो गेट बन चुका था जिसमें से एनर्जी बाहर निकल रही थी। सोटा उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है लेकिन अब उसके पास तो उसकी नॉर्मल बॉडी तो है ही नहीं, वहीं उसकी चाबी भी दूर जाकर गिर जाती है। एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब वो जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी सुजुमी भी वहाँ पर पहुँच जाती है। सोटा कहता है, जाने के लिए कहा था ना, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। सुजुमी कहती है, नहीं लगता। फिर सोटा उसे बताता है कि उन लोगों के बारे में सोचो जो यहाँ पर कभी रहा करते थे, उससे की होल क्रिएट होगा। सुजुमी वैसा ही करती है और उसके आंख बंद करते ही उसे वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। वहीं सोटा मंत्र पढ़ना शुरू करता है और की होल अपीयर होता है और सुजुमी डोर को लॉक करने में कामयाब हो जाती है और वो एनर्जी बॉम्ब वहीं पर गायब हो जाता है। दोनों आपस में काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने ये कर दिखाया। तभी वहाँ पर दाइजिन आकर कहता है, सुजुमी तुम कमाल हो, लेकिन एक और दरवाजा खुलेगा। ये कहकर बिल्ला वहाँ से भाग जाता है। अब अगली सीन में हम सुजुमी को चीका के घर पर देख पाते हैं। आज रात वो यहीं पर रुकने वाली है। वो अपनी आंट को कॉल करके सब सच बता भी देती है कि वो आया के साथ नहीं है, जिसके बाद उसकी आंट और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। खैर, तो पूरी रात चीका और सुजुमी बहुत सारी बातें करती हैं, डेटिंग वगैरह से रिलेटेड और भी बहुत सारी इधर उधर की बातें। और बातों ही बातों में चीका सुजुमी से पूछ लेती है कि आखिर वो अकेली यहाँ क्या कर रही है और इस चेयर का क्या मामला है। सुजुमी बताती है कि असल में ये चेयर उसकी मॉम की निशानी है, लेकिन अब आगे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती और बात को यहीं पर छोड़ने को कहती है। अब अगले दिन सुजुमी उठ गई होती है लेकिन सोटा अभी तक सो रहा था, जिस पर सुजुमी कहती है कि कुछ लोगों को उठाना सच में काफी मुश्किल है। चीका कहती है, अपने बॉयफ्रेंड की बात कर रही हो। सुजुमी कहती है, नहीं बस कोई है। चीका कहती है, अगर किसी को फौरन नींद से उठाना हो तो उन्हें किस करके देखो, फौरन से उठ जाएंगी। फिर जब सुजुमी लंच कर रही थी तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि एक बिल्ली ब्रिज के केबल पर चलकर ब्रिज क्रॉस कर रही है। न्यूज देखकर सुजुमी फौरन से सोटा के पास जाती है लेकिन वो अभी भी सो रहा था।
सुजुमे चीका की बात को फॉलो करते हुए उसे किस करने वाली होती है, लेकिन तभी वो खुद ही उठ जाता है और फिर सुजुमे उसे वीडियो दिखाती है। सोटा कहता है ये ब्रिज तो कोबे जाता है, मतलब दाइजिन कोबे जा रहा है। इसके बाद चीका सुजुमे को कुछ न्यू ड्रेस और चेयर रखने के लिए एक बैग देती है, जिसके बाद सुजुमे उसे अलविदा कर कोबे के लिए निकल जाती है। लेकिन बेचारी को ना ही कोई लिफ्ट देता है और ना ही कोई बस मिलती है और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। सुजुमे बस स्टैंड पर ही बैठी होती है, तभी सोटा पूछता है सुजुमे तुमने कहा था कि ये चेयर तुम्हारी माँ की निशानी है, लेकिन इसका एक पैर कहाँ गायब है। सुजुमे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उससे ये चेयर गुम गई थी और जब उसे वापस मिली तो उसका एक पैर गायब था। इसी बातचीत के दौरान वहाँ से एक कार गुजरती है जिसके अंदर एक औरत थी और वो सुजुमे को फाइनली लिफ्ट दे देती है। अब कोबे पहुंचकर ये लोग कुछ खा पी रहे होते हैं, तभी वो औरत बताती है कि सामने पहाड़ों के बीच एक एबेंडेंट अम्यूजमेंट पार्क है जहाँ पर वो बचपन में जाया करती थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक खंडर है। इस बातचीत के दौरान ही बच्चों की डे केयर सेंटर से एक मैसेज आता है कि आज वो सेंटर जल्द ही क्लोज कर रहे हैं, जिसके बाद ये लेडी अपने बच्चों को सुजुमे के हवाले करके अपनी शॉप खोलने चली जाती है। फिर इसके बाद ये दोनों बच्चे सुजुमे की क्या ही हालत करते हैं, बेचारी बिल्कुल परेशान हो जाती है और उसे परेशान देखकर फाइनली सोटा सामने आ जाता है। चलती फिरती चेयर देखकर बच्चे शॉक हो जाते हैं, लेकिन सुजुमे बहाना बना देती है कि असल में ये एक रोबोट चेयर है। दूसरी तरफ सुजुमे की आंट काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि सुजुमे अब उनके कॉल और मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रही थी और उन्हें तो पता भी नहीं है कि वो है कहाँ। फिर जब वो सुजुमे की बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन चेक करती हैं तो उससे उन्हें पता चलता है कि सुजुमे कोबे में है। वहीं वो लेडी बच्चों के सोने के बाद सुजुमे को नीचे क्लब में भी बुला लेती हैं हेल्प कराने के लिए, और जब सुजुमे वहाँ पर काम कर ही रही होती है तभी उसकी नजर जाती है दाइजिन पर, जो कि वहीं कस्टमर्स के बीच में बैठा हुआ था। वो सुजुमे को देखकर फौरन वहाँ से भागता है और सुजुमे सोटा को आवाज लगाकर उसके पीछे भागती है। दाइजिन आगे जाकर रुक गया होता है और सुजुमे से पूछता है कैसी हो सुजुमे, वो देखो एक और दरवाजा खुल गया है। उसी अम्यूजमेंट पार्क में दरवाजा खुल गया होता है। सुजुमे और सोटा फौरन उस पार्क में पहुंचते हैं और देखते हैं कि इस बार फेरिस व्हील ही गेट बन गया होता है। वहीं उस फेरिस व्हील पर दाइजिन भी बैठा होता है। सोटा कहता है मैं दाइजिन को पकड़ता हूँ, तुम दरवाजा लॉक करो। फिर दोनों अलग अलग निकलते हैं। सोटा दाइजिन के पीछे पड़ जाता है। सोटा काफी तेज भाग पा रहा था क्योंकि उसे अब इस बॉडी की आदत हो गई होती है। फाइनली सोटा दाइजिन पर झपटता है और दोनों कंट्रोल रूम में जाकर गिरते हैं, जिससे मेन स्विच ऑन हो जाता है और पूरा अम्यूजमेंट पार्क फिर से स्टार्ट हो जाता है। वहीं फेरिस व्हील भी चलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सुजुमे उसे बंद नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ सोटा दाइजिन से कहता है कि वापस से कीस्टोन बन जाओ और ये सब खत्म करो। दाइजिन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ सुजुमे के साथ खेलने आया हूँ और तुम बीच में आ रहे हो। सोटा कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। वहीं सुजुमे जब उस फेरिस व्हील के अंदर देखती है तो उसे सितारों भरा आसमान नजर आता है और उसके अंदर का व्यू देखकर सुजुमे हिप्नोटाइज सी हो जाती है और उसे एक विजन आता है जिसमें उसकी मॉम उसे वही चेयर दे रही होती है। फिर वो अपनी मॉम को याद करके फेरिस व्हील के अंदर चली जाती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो उस दुनिया के ही अंदर है, जबकि एक्चुअल में वो फेरिस व्हील के अंदर होती है और अगर रुकी नहीं तो गिर जाएगी। सोटा उसे देखकर फौरन उसकी तरफ भागता है और मंत्र पढ़ने लग जाता है। सुजुमे गिरने ही वाली होती है कि तभी सोटा की चाबी से एनर्जीज बाहर आती है और सुजुमे को वहाँ पर मौजूद सभी इंसानों की मेमोरीज दिखाई पड़ने लगती है। सेम टाइम पर सोटा भी वहाँ पहुँच जाता है और वो सुजुमे को बचा लेता है। फिर दोनों मिलकर दरवाजा भी लॉक करने में कामयाब हो जाते हैं और दोनों उसी फेरिस व्हील में बैठे हुए थे और सोटा सुजुमे से पूछता है कि आखिर तुम्हें दरवाजे के उस पार क्या नजर आया। सुजुमे बताती है कि रात का आसमान सितारों से भरा हुआ और एक बहुत ही बड़ी सी फील्ड। सोटा कहता है एवर आफ्टर, तुम उसे देख सकती हो। सुजुमे कहती है क्या एवर आफ्टर। सोटा बताता है हाँ, इस दुनिया का दूसरा छोर जहाँ पर एनर्जीज क्रिएट होती हैं और एवर आफ्टर में ही सारी सोल्स जाकर रेस्ट इन पीस होती है। सुजुमे कहती है हाँ, मैं उस जगह को देख सकती हूँ लेकिन वहाँ जा नहीं सकती। सोटा कहता है क्योंकि वो लिविंग बींग्स की जगह है ही नहीं और हमें वहाँ पर जाना भी नहीं चाहिए। खैर अब सुजुमे उन्हीं लेडी के पास वापस लौटती है और फिर ये लोग साथ में डिनर विनर करती हैं और अब रात को सुजुमे सोटा से ही बातें कर रही थी कि वो हमेशा क्या ऐसे ही ट्रेवल करता रहता है। सोटा कहता है हमेशा नहीं, मेरा टोक्यो में एक फ्लैट है और कॉलेज की स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैंने तो एक टीचर बनने का प्लान किया है। सुजुमे कहती है क्या तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर तुम टीचर बन गए तो इस काम का क्या होगा। सोटा हंसते हुए कहता है अरे पगली, क्लोजर का काम तो मेरे परिवार में जनरेशन से चलता चला आ रहा है, मैं इसे करता रहूंगा, लेकिन इस काम से पैसे तो आते नहीं हैं, इसलिए मुझे दूसरा काम भी करना होगा। खैर बात करते करते सुजुमे तो सो गई होती है। वहीं सोटा अचानक ही गिर जाता है, मतलब कुर्सी गिर जाती है और हम सोटा को देखते हैं जो कि एक गहरे पानी में जा रहा होता है। धीरे धीरे उसकी बॉडी, उसका माइंड कुछ भी उसे फील नहीं हो रहा होता है, जैसे कि वो अपनी बॉडी से दूर जा रहा हो। फिर अगले पल जब उसकी आँख खुलती है तो वो समंदर के किनारे था और उसके सामने ही एक डोर होता है।
सोटा जब उठने की कोशिश करता है तो उसके पैर बर्फ में जम जाते हैं और फिर धीरे धीरे उसका पूरा शरीर ही जमने लग जाता है और वो कहता है तो शायद यही मेरा अंत है। लेकिन तभी सामने उसी दरवाजे से सुजुमी बाहर आती है और सोटा को सुजुमी की आवाज सुनाई पड़ती है और वो उठ जाता है। सोटा कहता है सुजुमी क्या तुमने मेरे साथ कुछ किया है? सुजुमी कहती है नहीं तो। असल में सुजुमी ने उसे किस करके उठाया होता है। तो इस सीन से हमें समझ में आता है कि हर बार सोटा की सोल किसी जगह पर जाकर फंस जाती है और यही कारण है कि उसे उठाना इतना मुश्किल होता है। तो सुजुमी ने सोटा को उठाया हुआ था दाइजिन की ही एक और फोटो दिखाने के लिए। वो बिल्ला अब टोक्यो जा पहुंचा है। तो फिर अब सुजुमी इन लेडी से भी अलविदा कहकर टोक्यो की ट्रेन पकड़ती है। टोक्यो पहुंचते ही सोटा कहता है कि दाइजिन को पकड़ने से पहले उसे कहीं और जाना है। फिर वो सुजुमी को गाइड करता है और दोनों पहुंच जाते हैं सोटा के अपार्टमेंट में। यहाँ पर सोटा उसी एनर्जी वॉर्म से रिलेटेड कुछ किताबें सुजुमी को दिखाता है और इन किताबों से सुजुमी के साथ साथ हम व्यूअर्स को भी पता चलता है कि दरवाजे को बंद करने के लिए 2 की स्टोन लगाए गए थे और उनमें से ही एक की स्टोन वो दाइजिन है जो कि अब बाहर घूम रहा है। वहीं दूसरा की स्टोन यहीं टोक्यो में है और उस की स्टोन के पास एक बहुत बड़ा सा दरवाजा मौजूद है जो कि तकरीबन 100 साल पहले खुल गया था, जिससे कांटो रीजन में बहुत बुरा डैमेज हुआ था और अब दाइजिन उसी दरवाजे को दोबारा खोलने की कोशिश कर रहा है। अब उस दरवाजे की लोकेशन खुद सोटा को भी नहीं पता है। वो सारी किताबें चक्कर डालता है लेकिन उस दरवाजे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जिसके बाद वो सुजुमी से कहता है कि उन्हें उसके ग्रैंडपा के पास जाना होगा जो कि यहीं पास के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट है और वो ही उस दरवाजे के बारे में कुछ बता सकते हैं। इतने पर ही दरवाजे पर कोई नॉक करता है और सोटा बताता है कि ये मेरा दोस्त सेरिजावा है, दरवाजा खोलो और कुछ भी कहकर उसे जल्दी से रफा दफा करो। सुजुमी दरवाजा खोलती है और सेरिजावा अंदर आ जाता है। दरअसल कल टीचर एम्प्लॉयमेंट का टेस्ट था और टेस्ट के लिए सोटा आया ही नहीं। 4 साल से वो मेहनत कर रहा था और फिर टेस्ट में ही नहीं आया। सेरिजावा इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो सुजुमी से कहकर जाने लगता है कि जब भी वो आए उसे बता देना कि मैं आया था। तभी सुजुमी बाहर देखती है और हैरान रह जाती है क्योंकि दरवाजा खुल चुका था। सोटा बाहर आता है और उसे लेकर सुजुमी फौरन वहाँ से भागती है। सुजुमी उस एनर्जी वॉर्म के पीछे भाग रही होती है, तभी वो नोटिस करती है कि दाइजिन भी उसके साथ ही भाग रहा होता है और वो कहता है सुजुमी चलो खेलते हैं। दाइजिन को देखते ही सोटा फौरन उसके पीछे भागता है और उसे पकड़कर कहता है दाइजिन की स्टोन बन जाओ, तुम्हारा मसला क्या है? दाइजिन कहता है नहीं। सोटा पूछता है पर क्यों? दाइजिन कहता है तुम अभी भी नहीं समझे और वो सोटा से छूटकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं सुजुमी एनर्जी के सोर्स पर ध्यान देती है। एनर्जी वॉर्म एक ट्रेन टनल से निकल रहा था, मतलब ये है कि टोक्यो का वो दरवाजा उसी ट्रेन टनल के अंदर है। सुजुमी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वो वहाँ पर पहुंचेगी कैसे। इतने पर ही वो एनर्जी वॉर्म आसमान से बढ़ते बढ़ते रुक जाता है। सुजुमी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये रुक क्यों गया। सेम टाइम पर सभी के फोन पर अर्थक्वेक वार्निंग का मैसेज आता है और इसी के साथ पूरे टोक्यो में एक भूकंप का झटका महसूस होता है और सोटा कहता है अब कोई फायदा नहीं, एक कीस्टोन एनर्जी वॉर्म को नहीं रोक सकता। और फिर देखते ही देखते पूरा वॉर्म दूसरे कीस्टोन से आजाद होकर आसमान में चला जाता है। सोटा कहता है मैं इसे रोक कर ही रहूंगा और फिर वो उस वॉर्म के अंदर ही कूद जाता है। लेकिन सुजुमी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी सोटा को पकड़कर उस वॉर्म के ऊपर पहुंच जाती है। लेकिन वो जैसे ही सोटा को छोड़ती है वैसे ही नीचे गिरने लगती है क्योंकि सरफेस अनस्टेबल होता है। सिर्फ सोटा को पकड़कर ही वो इस वॉर्म पर चल सकती है। बहरहाल सोटा सुजुमी को बचा लेता है और उसे जोर से पकड़ने को कहता है। फिर कुछ ही समय में एनर्जी वॉर्म पूरे टोक्यो के ऊपर फैलना शुरू हो जाते हैं। सोटा कहता है कि हमें जल्द से जल्द दाइजिन को कीस्टोन बनाकर वॉर्म को गिरने से रोकना होगा। इतने पर ही दूसरी तरफ से दाइजिन कहता है सुजुमी वो वॉर्म गिरने वाला है और धरती फट जाएगी। सोटा उसे देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन अचानक ही वो रास्ते में फ्रीज हो जाता है। वहीं दाइजिन कहता है कि सुजुमी बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। सुजुमी कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज वापस से की स्टोन बन जाओ। दाइजिन कहता है नहीं मैं नहीं बन सकता क्योंकि मैं अब एक की स्टोन नहीं हूँ और वो सोटा के करीब आकर कहता है तुम हो। सुजुमी सोटा से कहती है अब हम क्या करें। सोटा कहता है माफ करना सुजुमी, मुझे अब रियलाइज हुआ जिस पल में मैं चेयर बना था उसी पल की स्टोन का रोल मेरे ऊपर पास हो गया था, अब मैं की स्टोन हूँ। और धीरे धीरे करके सुजुमी के सामने ही सोटा पूरा फ्रीज हो जाता है और उसके आखिरी शब्द होते हैं मुझे खुशी है सुजुमी कि मैं तुमसे मिला। वहीं अब वो वॉर्म भी गिरने वाला था, इतिहास खुद को दोहराने वाला था, 100 साल पहले वाली ही तबाही फिर से आने वाली थी। सुजुमी जोर जोर से सोटा को पुकारने लगती है। तभी दाइजिन कहता है कि वो अब सोटा नहीं है। सुजुमी कहती है कि मैं ये नहीं चाहती थी। फिर वो सोटा को जैसे ही उठाती है तो चेयर के नीचे का सरफेस चेंज हो जाता है और सुजुमी ना चाहते हुए भी उसकी स्टोन को वॉर्म में स्टैप कर देती है जिससे वॉर्म गायब हो जाता है और सुजुमी नीचे गिरने लगती है। तभी दाइजिन सुजुमी के पास आता है और उसे प्रोटेक्ट करता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। फिर इसके बाद हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सुजुमी की मॉम सुजुमी के लिए उसी चेयर को बना रही थी। इस सीन से हमें मालूम होता है कि ये चेयर उसे उसके बर्थडे पर दी गई थी। सुजुमी की आंख खुलती है तो उसके सामने टोक्यो गेट होता है। दरवाजे के अंदर सुजुमी सोटा को देख पा रही थी, लेकिन जब वो अंदर जाने की कोशिश करती है तो पिछली बार की तरह ही बस आर पार होकर रह जाती है और अब उसे समझ आ जाता है कि सोटा
एवर आफ्टर में फंस चुका है जहाँ वो नहीं जा सकती। सुजुमे वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी दाइजिन उसके पास आकर कहता है, सुजुमे तो फाइनली हम दोनों एक साथ आ ही गए। सुजुमे कहती है, दूर हटो, ये तुम्हारी ही गलती है, सोटा को अभी वापस लाओ। दाइजिन कहता है, लेकिन वो अब एक की स्टोन है। सुजुमे उसे गुस्से में पकड़कर कहती है, तो उसे फौरन वापस से इंसान बनाओ। दाइजिन कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? सुजुमे कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और वो उसे उठाकर पटकने ही वाली थी कि तभी वो रुक जाती है और दाइजिन को छोड़ते हुए कहती है, दोबारा मेरे सामने मत आना। दाइजिन को जब एहसास होता है कि सुजुमी अब उससे प्यार नहीं करती तो वो वापस से एक कमजोर सा बिल्ला बन जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सुजुमी उस दरवाजे को लॉक करते हुए प्रॉमिस करती है कि मैं वापस जरूर आऊंगी। इसके बाद सुजुमी बाहर आती है और देखती है कि ये वही टनल था। बाहर निकलते ही सुजुमी हॉस्पिटल में सोटा के ग्रैंडपा के पास पहुंचती है। रूम में आते ही सोटा के ग्रैंडपा कहते हैं, सोटा नाकामयाब रहा ना, अभी वो कहाँ है? सुजुमी उन्हें बता देती है कि अभी वो एवर आफ्टर में है। फिर वो उनसे पूछती है कि आखिर वो एवर आफ्टर में कैसे पहुंच सकती है। ग्रैंडपा कहते हैं, लेकिन तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? सुजुमी कहती है, सोटा को बचाने। इस पर सोटा के ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि सोटा अब एक की स्टोन है, वो हजारों साल जिएगा, शायद यही उसकी तकदीर थी। तुमने लाखों लोगों की जान बचाई है, जो किया सही किया, अब जहाँ से आई हो वहीं वापस लौट जाओ। सुजुमी को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है उनकी बातें सुनकर और वो ये कहकर जाने लगती है कि वो टोक्यो गेट फिर से खोलेगी। सोटा के ग्रैंडपा कहते हैं, नहीं रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती। चिल्लाने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, जिस वजह से सुजुमी रुक जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं, एवर आफ्टर एक खूबसूरत जगह है, पर क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? सुजुमी जवाब देती है कि मरना और जीना तो मैटर ऑफ लक है, लेकिन मुझे उस दुनिया से डर लगता है जिसमें सोटा नहीं है। ग्रैंडपा अब उसे एक दरवाजे के बारे में बताते हैं जिसके थ्रू इंसान एवर आफ्टर में जा सकते हैं। साथ ही साथ वो सुजुमी से पूछते भी हैं कि तुम पहले भी वहाँ जा चुकी हो, क्या देखा तुमने? सुजुमी बताती है, हाँ, उसने अपने यंगर सेल्फ को देखा था अपनी मॉम के साथ। सेम टाइम पर सुजुमी को रियलाइज भी होता है कि उसे हमेशा से जो सपने आते हैं वो हकीकत थे। वो बचपन में गलती से एवर आफ्टर में जा फंसी थी, लेकिन बाहर कैसे आई ये हमें आगे पता चलेगा। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हें वो ही दरवाजा फिर से ढूंढना होगा। सुजुमी अब वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम ग्रैंडपा की विंडो पर ही एक दूसरी कैट को देखते हैं और ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि आखिरकार तुम आजाद हो ही गए, क्या तुम उस लड़की को फॉलो करोगे? मैं अब सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। वहीं सुजुमी अब सोटा के अपार्टमेंट में पहुंचकर कपड़े वगैरह चेंज करती है और अब अपने सफर पर निकली ही थी कि तभी उसे रास्ते में सेरिजावा मिलता है। सेरिजावा उससे पूछता है कि क्या सोटा को ढूंढने जा रही हो? सुजुमी कहती है, नहीं, बल्कि एक दरवाजा। माफ करना, मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ। सेरिजावा कहता है, रुको, अगर ये सोटा के बारे में है तो मैं भी मदद करना चाहता हूँ। सुजुमी उसकी हेल्प लेने से इनकार कर देती है, लेकिन सेरिजावा वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं था और इतने पर ही सुजुमी की आंट वहाँ पर पहुँच जाती है। तो सुजुमी की आंट का नाम है तमाकी। तमाकी सुजुमी को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन सुजुमी सेरिजावा की कार में ही बैठ जाती है। तमाकी भी बैठ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें इसके साथ अकेले नहीं जाने दूंगी। फिर यहाँ पर दोनों आपस में लड़ने लग जाती हैं और तभी बैक सीट पर बैठा दाइजिन कहता है, क्या तुम लोगों का हो गया? तमाकी और सेरिजावा बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि एक बोलने वाला बिल्ला। वहीं सुजुमी कार में लोकेशन सेट करके सेरिजावा को वहाँ पर चलने को कहती है। सुजुमी की सीरियसनेस को देखकर दोनों ही बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और उससे कोई भी सवाल नहीं करते। अब ये लोग अपने सफर पर निकल गए होते हैं और तमाकी इस दौरान बताती है कि सुजुमी सिर्फ 4 साल की थी। अपनी माँ के अचानक चले जाने से सुजुमी सदमे में चली गई थी और वो अपनी मॉम को ढूंढते हुए एक दिन के लिए खो भी जाती है। तमाकी उसे हर जगह ढूंढती है और वो फाइनली उसे मिल जाती है उसी चेयर के साथ और तब से ही सुजुमी उसके साथ रहती है। खैर, तो ये लोग यहाँ पर सुजुमी के होम टाउन जा रहे हैं। आधे रास्ते में पहुँचते ही इन्हें एक भूकंप का झटका महसूस होता है, जिस पर सुजुमी बीच में ही कार को रुकवाकर ऊंचाई पर पहुँचती है, लेकिन उसे एनर्जी बॉम्ब कहीं भी आसपास नजर नहीं आ रहा होता है और वो कहती है कि जरूर सोटा उसे रोक रहा होगा। वहीं दाइजिन एक ही जगह पर देखे जा रहा था और सुजुमी कहती है, दाइजिन, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अब रास्ते में ये लोग खाने पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। सेरिजावा अकेले ही डिनर कर रहा होता है। वहीं सुजुमी कार में अकेले बैठी हुई थी और तभी उसे फिर से एक भूकंप का झटका महसूस होता है और वो सोटा को पुकारने लग जाती है। फिर तमाकी वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि आखिर 12 साल बाद वो उस घर में वापस क्यों लौटना चाह रही है। सुजुमी कहती है, मैं आपको नहीं समझा सकती। तमाकी नाराज हो जाती है और कहती है कि हम बस अभी वापस घर लौट रहे हैं, क्योंकि ना तुम कुछ कह रही हो, खा रही हो और उस पर से डिप्रेस भी हो। सुजुमी भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने आपसे यहाँ पर आने को नहीं बोला था और फिर इनके बीच में काफी बुरी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके बीच में तमाकी कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल तुम्हें दे दिए, लौटा दो मुझे मेरी जिंदगी के 10 साल। सेम टाइम पर दाइजिन भी बिल्कुल अजीब सा रिएक्ट करने लगता है और सुजुमी कहती है, आखिर तुम हो कौन?
तमाकी कहती है सदाजिन, और हम व्यूअर्स तमाकी के पीछे एक काला बिल्ला देख पाते हैं जिसने ही तमाकी को काइंड ऑफ पॉजेस कर लिया था। दाइजिन उस काले बिल्ले पर अटैक कर देता है, जिसके बाद तमाकी वहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर सदाइजिन दाइजिन को लेकर कार में खुद ही बैठ जाता है। दरअसल ये सदाइजिन दूसरा कीस्टोन है। वहीं तमाकी को होश आते ही वो अंदर भाग जाती है और सेरिज़ावा के पास जाकर काफी रोती है कि उसने पता नहीं सुजुमी को क्या क्या कह दिया। खैर, तो अब ये लोग वापस अपने सफर पर निकलते हैं और सेरिज़ावा कहता है सुजुमी, ये बिल्लियां कभी भी किसी को बिना मतलब के फॉलो नहीं करती, जरूर इन्हें तुमसे कोई काम होगा। इस पर सदाइजिन कहता है हाँ बिल्कुल है, इंसान के हाथों से ही सब कुछ वापस से ठीक होना है। सदाइजिन को बोलते हुए देखकर ये दोनों बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, जिस वजह से इनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई होती है, लेकिन सेरिज़ावा की कार बिल्कुल टूट फूट चुकी थी। सुजुमी लिफ्ट लेने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी नहीं रुकता। सिर्फ 10 किलोमीटर का ही रास्ता बचा हुआ था तो सुजुमी अकेले ही निकल जाती है, लेकिन तमाकी को वहीं पास में एक साइकिल पड़ी मिलती है, जिसके बाद अब दोनों साइकिल से ही आगे का सफर कंटिन्यू करती हैं। और रास्ते में ही तकामी कहती हैं, मैंने हार मान ली है क्योंकि मुझे समझ आ गया है ये भाग दौड़ एक ऐसे इंसान के लिए है जिससे तुम प्यार करती हो। सुजुमी बिल्कुल शर्म से लाल हो जाती है और कहती है नहीं ये ऐसा नहीं है। फिर दोनों आपस में बातें करती हैं और इनके बीच चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अगले सीन में अब सुजुमी अपने घर पहुंच गई होती है और वहाँ पर वो गड्ढा करके जमीन से एक बॉक्स बाहर निकालती है जिसमें उसकी बचपन की डायरी थी। उस दरवाजे के अंदर जाने के बारे में उसे ठीक से याद नहीं होता है, लेकिन वो अपनी डायरी में सब कुछ ड्रॉ किया करती थी। सुजुमी जब डायरी खोलती है तो 11 मार्च के पास से उसने सारे पन्ने सिर्फ ब्लैक कलर से ही ड्रॉ कर रखे थे। पन्ने पलटते हुए फाइनली उसे वो ड्राइंग मिल जाती है और अब उसे रियलाइज होता है कि हमेशा से जो उसे सपने आया करते थे वो उसके सपने नहीं थे, बल्कि वो सारी चीजें हकीकत थी। उस दरवाजे के थ्रू वो सच में एवर आफ्टर में पहुंच गई थी। उस ड्राइंग से सुजुमी को लोकेशन पता चल जाती है। फोन बूथ के पास ही उस दरवाजे को होना चाहिए। सुजुमी फौरन से वहाँ पर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पर दाइजिन उसे गाइड करते हुए दरवाजे तक ले जाता है। सुजुमी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो ये वही एवर आफ्टर का ही डोर था। वो बहुत खुश होती है और उसे खुश देखकर दाइजिन भी वापस से ठीक हो जाता है। इतने पर ही तमाकी वहाँ पर आती हैं और कहती है सुजुमी तुम कहाँ जा रही हो। सुजुमी कहती है उस इंसान से मिलने जिससे मैं प्यार करती हूँ, और फिर वो एवर आफ्टर में चली जाती है और उसके पीछे पीछे दोनों कैट्स भी जाती हैं। वहीं अंदर एवर आफ्टर की धरती पर आग फैली हुई थी और वॉर्म दरवाजे की तरफ ही बढ़ रहा होता है। उसे रोकने के लिए सदाइजिन एक बहुत ही बड़ी सी कैट में कन्वर्ट हो जाता है और उस वॉर्म को रोकने की कोशिश करता है। दोनों ही जमीन पर क्रैश करते हैं और फिर सुजुमी सोटा को देखकर उसकी तरफ भागती है। वहीं सदाइजिन वॉर्म से निपट रहा होता है। फाइनली सुजुमी सोटा तक पहुंच जाती है, लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकाल पा रही थी। सुजुमी अपनी पूरी ताकत लगा डालती है। तभी दाइजिन उसे याद दिलाता है कि सुजुमी अगर तुमने कीस्टोन निकाला तो वो वॉर्म बाहर आजाद हो जाएगा। सुजुमी कहती है मैं कीस्टोन बन जाऊंगी, लेकिन बस अभी मुझे सोटा को आजाद करने दो। ये सुनकर दाइजिन भी उसकी हेल्प करने लग जाता है और जैसे जैसे चेयर बाहर आना शुरू होती है वैसे वैसे सुजुमी को सोटा की सारी मेमोरीज नजर आने लगती है और वो उसकी आवाज भी सुन पाती है जिसमें सोटा कह रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता। सुजुमी भी उसके साथ दोहराती है कि मैं भी मरना नहीं चाहती। इसी के साथ वो फाइनली सोटा को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। सोटा उसके सामने था, वहीं दाइजिन दूर पर पड़ा हुआ था। सुजुमी फौरन से दाइजिन के पास जाती है। दाइजिन उससे कहता है सॉरी सुजुमी, मैं तुम्हारा कैट नहीं बन सकता, अब मुझे अपने हाथों से मेरी जगह पर वापस लौटा दो। ये कहकर दाइजिन कीस्टोन बन जाता है। वहीं सदाइजिन उस वॉर्म को और नहीं रोक पा रहा होता है। वॉर्म बाहर निकलने ही वाला था, तभी सोटा प्रे करने लग जाता है और वापस से सेम मंत्र दोहराता है, जिसे सुनकर सदाइजिन इनकी तरफ बढ़ता है और सोटा कहता है भरोसा रखो। सदाइजिन दोनों से आकर टकरा जाता है और अगले ही पल दोनों हवा में होते हैं। एक कीस्टोन सुजुमी के पास होता है और दूसरा सदाइजिन वाला कीस्टोन सोटा के पास। दोनों एक साथ ही कीस्टोन से वॉर्म को स्टैब करते हैं और एक बहुत ही बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और एवर आफ्टर वापस से एक हरी भरी जगह बन जाती है। सुजुमी बेहोश पड़ी हुई थी, तभी सोटा उसे आकर जगाता है। वहीं पास में उसे उसकी चेयर भी मिल जाती है। फिर इन दोनों को दूर पर एक छोटी बच्ची टहलती हुई नजर आती है। सोटा वहाँ जाने से मना करता है, लेकिन सुजुमी नहीं मानती और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है और उस बच्ची की तरफ बढ़ते हुए सुजुमी को अब सब समझ में आने लगता है। मूवी का फर्स्ट सीन याद है? तो उस सीन में हमें जो औरत दिखाई गई थी वो सुजुमी की मॉम नहीं बल्कि खुद टीन एज वाली सुजुमी ही होती है। और अब यहाँ पर आता है मूवी का कंफ्यूज कर देने वाला पार्ट। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में एवर आफ्टर ऐसी जगह है जहाँ पर समय की कोई धारा नहीं है। मीन्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जैसी चीजें इस जगह पर बेमायने हो जाती हैं। तो यहाँ पर छोटी सुजुमी अपनी मॉम को ही ढूंढते हुए काफी ज्यादा रो रही थी। तभी सुजुमी उसे वो चेयर देते हुए समझाती है कि फ्यूचर में उसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि उसे उसकी मॉम जितना ही प्यार करेंगे। छोटी सुजुमी शांत हो जाती है और वो कहती है मिस आखिर आप हो कौन? सुजुमी कहती है मैं तुम्हारा कल हूँ। और फिर उस डोर के थ्रू छोटी सुजुमी अपने वक्त में वापस चली जाती है
और जाते हुए वो इन दोनों को एक साथ देखती है। और अगर तुम्हें याद हो तो जब सुजुमी ने पहली बार सोटा को देखा था तो उसे ऐसा लगा था कि जैसे वो सोटा से पहले भी मिल चुकी है। वो इसी वजह से लगा था क्योंकि एक्चुअल में उसने बचपन में उसे देखा होता है। खैर, तो अब ये दोनों भी अपने समय में वापस से लौट जाते हैं और सुजुमी दरवाजा लॉक करते हुए कहती है, जो कुछ भी मेरे लिए मायने रखता है वो सब मुझे बहुत समय पहले ही मिल गया था। अब ये दोनों ताकामी और सेरिजावा से वापस से रियूनाइट होते हैं। फिर सोटा स्टेशन पर पहुंचता है और सुजुमी कहती है, क्या तुम हमारे साथ नहीं रुक सकते? सोटा कहता है, अभी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर डोर क्लोज करना जरूरी है, तो काम करते ही मैं टोक्यो वापस लौट आऊंगा। ट्रेन में जाने से पहले सोटा सुजुमी को जोर से हक करते हुए कहता है, फिक्र मत करो, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे मिलने दोबारा जरूर आऊंगा। और इसी के साथ सुजुमी भी अपने घर को वापस निकलती है और रास्ते में वो चीका और उन्हीं लेडी से भी मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुमी अपनी नर्सिंग की ही स्टडी कंटिन्यू करती है। वक्त बीतता है और अब ठंड का मौसम आ चुका था। सुजुमी अपने स्कूल के लिए निकलती है और तभी रास्ते में वो सामने से सोटा को आते हुए देखती है और उसे देखकर कहती है, वेलकम बैक। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।